अक्षा के चरित्र पे उठाया गया सवाल। अक्षा को बताया गया अशुभ। अक्षा को विधवा होने की वजह से नहीं मिलेगा पूजा करने का मौका। अभिमन्यु का फूटा महिलाओं पर गुस्सा। औरतों को अभिमन्यु ने लगाया फटकार। अभिमन्यु करेंगे अक्षा से शादी। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है। यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जन्माष्टमी का त्यौहार अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे, जहां पे जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हुए सभी नजर आएंगे। सभी एकजुट रहेंगे और सभी सोसाइटी के मेंबर्स भी पास में रहेंगे और सोसाइटी की तरफ से ये जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा होगा, जहाँ पे सभी रंग बिरंगी अच्छे कपड़े पहन के आते हैं और वहीं पे अबीर बने होते हैं कृष्ण लला, तो अबरूही बनी होती हैं राधा, जहाँ सभी उनकी नज़रें उतारते हैं और यहाँ पे अक्षा भी उनकी नज़र उतारते हुए नजर आती है। बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये सब देखकर पास की औरतें महिलाएं बातें बनाने लगती है कि अक्षा को तो अवनव की मौत का कोई दुख ही नहीं है। अक्षा इतना जल्दी कैसे रिकवर हो सकती है, इतनी अच्छी तरीके से सज धज कर कैसे आ सकती है। जहाँ पे ये सारी बातें वो अपने मन में ही कर रहे होते हैं, यानी कि आपस में ही फुसफुसा के कर रही होती है। अक्षा से अभी तक कोई कुछ नहीं कहता है। वहीं पे अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि बहुत हंसी मजाक करने के बाद अब बारी आती है पूजा की विधि की शुरुआत करने की, जहां पर सभी बोलते हैं कि अक्षा अब लल्ला जी का पालन हटाएगी। यानी कि जो पालन को सजाया होता है वो हमेशा अक्षा ही सजाती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही था। शायद अक्षा ने ही पालन की सजावट की थी, इसलिए पर्दा हटाने के लिए अक्षा को ही बोला जाता है और साथ में ये रीजन भी बताया जाता है कि अक्षा के पास स्वयं बाल गोपाला हैं, लड्डू गोपाल हैं, जो कि अवीर के रूप में अक्षा के पास है और अवीर बने भी हैं कृष्ण भगवान। तो अक्षा यशोदा की तरह सबसे पहले पालन का पर्दा हटाने का फर्ज रखती है, उसे हक बनता है। जहाँ पे बड़े पापा मंजरी सभी अक्षा को फोर्स करते हैं और इस वजह से अक्षा पालन हटाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी महिलाएं मना कर देती है और सोसाइटी की कुछ महिलाएं कहती है कि अक्षा ऐसा नहीं कर सकती है। जहाँ पे सभी पूछते हैं कि क्यों अक्षा ऐसा क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि सभी इस बात से अनजान थे कि वो महिलाएं कुछ ऐसा सोच रही है। जहाँ पे बड़े पापा पूछते हैं, अभिमन्यु पूछते हैं, शॉकिंग रिएक्शन देते हैं, वहीं पे महिलाएं बताती है कि अक्षा ऐसा इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि अक्षा अभी विधवा हुई है और उनके पति इस दुनिया में नहीं है, वो अशुभ है। अक्षा अशुभ है अभी और इस वजह से पूजा पाठ या किसी भी शुभ काम को नहीं कर सकती है, जिसके बाद सभी का गुस्सा फूटता है। अक्षा पूरी तरीके से शॉक रह जाती है। अभिमन्यु सभी लोगों को समझाते हुए नजर आते हैं और बड़े पापा गुस्सा करते हुए भी नजर आते हैं। अभिमन्यु सभी को ज्ञान देते हैं कि हम लोग 2023 में रह रहे हैं, दुनिया बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, हम चंद्रमा पर जा रहे हैं और आप ऐसी बातें कर रही हैं, लेकिन महिलाएं फिर भी नहीं मानती है और अक्षा का बहुत मन होता है पालन हटाने का। और अब यहाँ पे अबीर भी यही जिद करते हैं कि अक्षा पालन हटाए। अबीर को ये सारी बातें नहीं समझ में आ रही होती है। इसी बीच में अभिमन्यु ये बताएंगे कि अक्षा विधवा नहीं हुई है क्योंकि अक्षा और अवनव की कोई शादी नहीं हुई थी, वो बस साथ में रहते थे। अक्षा और अवनव की कोई भी ऐसे रीति रिवाजों की तरह शादी नहीं हुई थी। अक्षा भले ही अवनव के नाम का मंगलसूत्र लगाए पहने, लेकिन वो अभिमन्यु के लिए ही पहनती थी और ये बात सारी कहते हुए नजर आएंगे और अभिमन्यु ये कहते हुए भी नजर आएंगे कि अक्षा मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ और मैं यहाँ जिंदा हूँ, तो अक्षा कोई सा भी पूजा कर सकती है। और इसी के साथ में अक्षा भी काफी शॉक्ड होगी। वेल, इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।